नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहलक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2024 में पहली एकादशी सफला एकादशी पर इस विधि से करें भगवान विष्णु की पूजा, खुल जाएगी किस्मत के बंद दरवाजे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। साल 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी को है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अहम महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। साल 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी को है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। चलिए जानते हैं सफला एकादशी के दिन किस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी को देर रात्रि 12:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 8 जनवरी को देर रात्रि 10:41 तक तिथि का समापन होगा। साथ ही जानते हैं सफला एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। अब घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी दल को शामिल करें। अब आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। अब आगे जानेंगे सफला एकादशी व्रत का महत्व। सनातन धर्म में सफला एकादशी का अधिक महत्व है। सफला एकादशी के दिन पूजा व्रत करने से साधक के रुके हुए काम सफल होते हैं और सदैव जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन अन्न का दान करने का भी विधान है। धार्मिक मत है कि सफला एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन के सभी पापों से निजात मिलता है। एकादशी के दिन पीले रंग का बेहद खास महत्व है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही जानेंगे सफला एकादशी पर श्री हरि को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे होगी सुख समृद्धि की प्राप्ति। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय इन चीजों का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि धन संपदा और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं। नंबर 1, पंचामृत का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पंचामृत अति प्रिय है, इसलिए इससे स्नान कराने के अलावा उन्हें भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत में आप दूध, शहद, घी, शक्कर और सूखे मेवे डाल सकते हैं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नंबर 2, लगाएं दूध का भोग। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निजात मिल जाता है। नंबर 3, तिल का भोग। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में भगवान विष्णु को तिल के लड्डू आदि चढ़ा सकते हैं। नंबर 4, केले का भोग। भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है, इसलिए इन्हें फल में केला जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 5, चढ़ाएं तुलसी दल। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, इसके बिना वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 6, गुड़ चने की दाल का भोग। भगवान विष्णु को अगर आप कुछ भोग नहीं चढ़ा सकते हैं तो गुड़ और चने की दाल चढ़ा सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।